फुटबॉल को पुश देने के लिए रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स की तरफ से कमाल के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स जो है उनकी तरफ से इस बार सेकंड सीजन फुटबॉल का यहां ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियों ने भी पार्टिसिपेट किया। इस वक्त आप जो ये दृश्य देख पा रहे हैं ये फुटबॉल टर्फ पोलो ग्राउंड श्रीनगर के है, जहां पर आज लड़कियों के बीच में फिनाले खेला जा रहा है। आज से कुछ साल पहले किसी के वहम-ओ-गुमान में नहीं हो सकता था कि इस तरह से लड़कियां श्रीनगर के पोलो फुटबॉल ग्राउंड में मैच खेल रही होंगी। आपको बताते चलें कि एम और ऑब्जेक्टिव रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स का यही है कि हिंदुस्तान के हर कोने में जाए, वहां पे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए टैलेंट को फाइंड करे और उनको फिर अपॉर्चुनिटीज दे, न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि वो प्लेयर्स जो है इवेंचुअली खुद को रिप्रेजेंट कर पाए इंटरनेशनल लेवल पे भी। ये न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स की तरफ से कमाल का इनिशिएटिव लिया जा रहा है। हमने देखा पिछले साल भी किस तरह से कई सारे लड़के और लड़कियां जो है वो फुटबॉल टूर्नामेंट में यहां पर उन्होंने पार्टिसिपेशन की। इस बार भी सेकंड सीजन था जिसपे न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। आज फिनाले खेला जा रहा है। कुछ स्पोर्ट्स एथलीट से हमारे साथ मजीद बात करते हैं उनसे। पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम नादिया निघत है एंड मैं कश्मीर की फर्स्ट फीमेल फुटबॉल कोच हूँ। अमेजिंग। नादिया बताएं, हमने देखा कि लगातार जो रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स है उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि फुटबॉल को आगे पुश किया जाए। लास्ट ईयर भी हमने देखा किस तरह से कई सारे लड़के लड़कियां हैं जो इन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। इस बार आप और देखिए कोच हैं आप, तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज बन रही है इस वक्त? जी, सबसे पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी रिलायंस फेडरेशन का, जिन्होंने हमारे बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दिया, मौका दिया। अगर हम देखेंगे गर्ल्स के लिए टूर्नामेंट बहुत कम यहाँ पे होते हैं साल में, सो अगर हमें ऐसे और टूर्नामेंट्स मिलते हैं तो हमारे बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है और एक चीज है कि उनको खेलने का मौका मिलता है, सबसे बड़ी बात। एंड अगर हम देखेंगे कि अभी तक जो लास्ट भी ईयर हुआ था रिलायंस फाउंडेशन, सो आई थिंक उस टाइम पे मैं तो टीम के साथ नहीं थी एंड आई थिंक उस टाइम पे जो हमारा टीम है आई गेस थर्ड और कोई पोजीशन आया भी था नहीं आया था वो मुझे नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। बट द थिंग इज इस साल वी आर द लाइक वी कैन से वी आर द चैंपियंस, बिकॉज हम लोग अभी तक टॉप में पूल में हम लोग टॉपर है एंड जो भी हमने मैच खेले हैं आई थिंक सो दैट वाज अ वन साइड गेम, बिकॉज या वी प्ले वेरी वेल। हमारी लड़कियों ने बहुत अच्छा खेला एंड टुडे वी आर प्लेइंग फाइनल हियर। सो अभी तक जो भी गेम है वो काफी अच्छा रहा है, हमारे फेवर में रहा, डाउनटाउन एफसी के फेवर में रहा है। एंड वी बिलीव कि हमारे जो बच्चियां है, हमारे जो क्लब ऑनर्स है, क्लब मेंबर्स है, वो हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ फैसिलिटीज रखते हैं एंड वी बिलीव कि जब हम बच्चों को फैसिलिटीज देते हैं तभी जाके हमारे बच्चे भी आगे ग्रो कर पा रहे हैं। एंड ऑल्सो थैंक्स टू गवर्नमेंट एज वेल, जो हमें ग्राउंड्स अवेलेबल करा देते हैं, ग्राउंड हमें खेलने के लिए मिलते हैं। एंड ऑल्सो थैंकफुल टू या अगेन रिलायंस फाउंडेशन की, उन्होंने हमारे लिए लास्ट ईयर भी रेफरीज का एक कैंप करा था तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। उससे भी हमारी बच्चियों को फुटबॉल के लिए रूल्स पता चला कि रूल्स क्या है फुटबॉल के। एंड फाइनली अभी हमारी बच्चियां भी खेल रही है इस कप में। एंड या आई एम सो थैंकफुल टू रिलायंस कप, उन्होंने हमें ये मौका दिया। और हमने देखा निगत कि जब पहले जो टूर्नामेंट्स होते थे, अगर हम पिछले साल की बात करें तो बड़े ही लॉपसाइडेड होते थे, जैसे कि किसी ने 10 गोल मार दिया और सामने वाली टीम जो है उन्होंने कोई गोल नहीं मारा। लेकिन अब हम देख रहे हैं जो आपके ओपोनेंट्स भी है, कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है और जो स्किल्स हो गए हैं फुटबॉल के वो काफी ज्यादा बेटर हो गए। अब गेम्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइड जा रही है, अगर आपकी टीम के 8 गोल जा रहे हैं तो सामने वाली टीम भी 4 गोल कर ही रही है। बिल्कुल, अगर हम देखेंगे इस टूर्नामेंट में जैसे कि हमारा डाउनटाउन एफसी एंड कॉमरेड एफसी जो है उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है थ्रू दिस टूर्नामेंट, जो कि हम कह सकते हैं कि भाई वो तो इतने दूर से आते हैं, गांधरबल से बिलोंग करते हैं, पर स्टिल उन्होंने अच्छा कंपटीशन हमें दिया। अगर हम अपनी टीम की बात करेंगे या हम लोगों ने अभी तक अच्छा पूल में किया, बट आज जो हमारा फाइनल कॉमरेड एफसी के साथ ही हो रहा है, सो वी कैन फील कि हम देख सकते हैं कि एक हमें कंपटीशन मिल रहा है और इससे हमें ही पता चलता है कि हमारी बच्चियों को और कितनी मेहनत करनी है और कहाँ पे हमें उनको वर्क कराना है। बिल्कुल। और बस ये बताएं आखिर में, हमने देखा एक तरफ से कुछ यंगस्टर्स जो यहाँ पे इवन लड़कियों की बात करें वो किस तरह से ड्रग की तरफ राग़िब होती हैं, वही आप जैसे लड़कियां भी है जो अपना करियर बना रही है, अब ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए स्पेशली जो कहीं ना कहीं अपना करियर बनाना चाह रही हैं फुटबॉल में और आप जैसों को अपना आइडल मान रही हैं? जी, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको, जो भी लड़कियों में आज तक जो ड्रग्स का देखा जाता है, सो आई थिंक एंड आई फील कि कहीं ना कहीं उसमें फैमिली का भी हाथ रहता है। फैमिली का हाथ इन द सेंस कि
शायद पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, शायद पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, या शायद पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की ओर नहीं ला रहे हैं। तो अगर वही पेरेंट्स अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स में इंडल्ज करेंगे, कोई भी स्पोर्ट्स खिलाएंगे और बच्चों पे नजर रखेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनको शाम को घर आके पूछेंगे बेटा आज दिन में क्या किया, कैसा रहा आपका सफर, कैसी आपकी ट्रेनिंग रही, तो उसे बच्चे को भी लगता है कि नहीं मेरे पीछे कोई है। अब जब हम बच्चों को खुला छोड़ते हैं तो उनको पूछने के लिए कोई नहीं होता है। सो पहला स्टेप पेरेंट्स को लेना चाहिए, देन आफ्टर हमारे बच्चों की बात आती है या लड़कों की बात आती है। सो आई कैन फील कुछ सालों में, 3-4 सालों में, हाँ ड्रग्स में भी थोड़ी फर्क आई है। अगर जेएनके की बात करेंगे तो उसमें भी फर्क आया है, क्योंकि फुटबॉल की ओर, स्पोर्ट्स की ओर बहुत सारे लोग आए हैं। यू कैन सी लास्ट टाइम जो केएसएल हुआ था, एंड आई डोंट थिंक कि अभी तक आई लीग में उतना क्राउड था जितना केएसएल के फाइनल मैच में थे। एंड उस टाइम पे अगर हम देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि फुटबॉल बैकग्राउंड से थे ही नहीं, पर वो भी आए थे देखने के लिए, वो भी मोटिवेट हुए। या कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो हमें देखकर वहां पे बेंच पे जब हम टीम को सपोर्ट कर रहे थे हमसे पूछे कि बेटा आप लोगों का भी टीम है क्या, तो कुछ नए एडमिशन आने लगे। एंड मैं आपको बता दूं हमारे डाउनटाउन में स्टार्टिंग में बस वी वर द सीनियर्स, हम लोग खेलते थे 3-4-5 लड़कियां, 10 लड़कियां। अगर हम देखेंगे आज हमारे पास 2 टीमें हैं, वी हैव कश्मीर एरोज एंड वी हैव डाउनटाउन हीरोज। तो हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 48 to 50 गर्ल्स है, ओनली गर्ल्स, जस्ट छोटी छोटी लड़कियां जो हमें रिप्रेजेंट कराती है। एंड आई बिलीव कि इंशाल्लाह आगे आने टाइम में हमारी कुछ लड़कियां अभी जूनियर कैंप में भी सिलेक्ट हुई है, जूनियर नेशनल के लिए, सब जूनियर के लिए। एंड उसके साथ साथ हमारे सीनियर कैंप में भी लड़कियां सिलेक्ट हुई, जिसमें मैं भी एज अ प्लेयर खेल रही हूँ, सो सीनियर नेशनल के लिए। एंड वी बिलीव कि हमारी लड़कियां, जेएनके की जितनी भी लड़कियां फुटबॉल खेलती है, वो जेएनके स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगी आगे, उनका नाम रोशन करेंगी, एंड साथ ही साथ अपनी जगह कंट्री के लिए भी बनाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुसैन बशीर है, मैं श्रीनगर में रहती हूँ। अच्छा, श्रीनगर से ही आप। तो ये बताइए कि रिलायंस फाउंडेशन, जब हम यूथ स्पोर्ट्स की बात करते हैं, पिछले साल भी यहाँ पे टूर्नामेंट्स खेले गए जिसमें न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियाँ भी थी, और अब इस बार फिर से सेकंड सीजन हुआ है यहाँ पर। हमने देखा लड़कों का भी कंपटीशन हुआ, अब लड़कियों का कंपटीशन है, आज फिनाले भी है। किस तरह से देख रहे हैं जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली जो रिलायंस फाउंडेशन जो है उसको पुश कर रहा है कि यहाँ पर जो टैलेंट है उसको आगे अपॉर्चुनिटी मिले? जी, रिलायंस फाउंडेशन ने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। ऐसे कश्मीर में खासकर होती नहीं है गर्ल्स की ये टूर्नामेंट्स, बिल्कुल बॉयज़ के तो होते हैं, बट ये हमें एक अच्छा मौका देते हैं खेलने का, खुद को शो करने का, कि लड़कियां भी है इधर जो खेलती है, अपना टैलेंट दिखाएं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है रिलायंस का कि हमें इन्होंने किया, और ये दूसरा सीज़न था इनका, अभी भी फाइनल है आज। तो अभी अच्छा, ये बताइए कि अभी इसके बाद की क्या प्लान रहेंगे, क्योंकि कई सारी लड़कियां हैं जो अब आगे नेशनल में भी खेलेंगी, जूनियर और सीनियर में। आप लोगों का क्या प्लान है आगे? हमारे अभी सीनियर्स कैंप चल रहे हैं, तो अभी 24/8 को हमारा पहला मैच अमृतसर में, तो अभी सिलेक्शन कैंप चल रहा है, तो अब देखते हैं क्या होगा। तो आपको लगता है कि जब रिलायंस फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं यूथ स्पोर्ट्स की, जब इस तरह के वो इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक टैलेंट एक छोटे गली कोने में छुपा होता है, उनको वहां से बाहर निकालते हैं और उनको फिर एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देते हैं? जी, यहाँ पे आज सेलेक्टर्स भी बैठे थे, कोचेस भी बैठते हैं बहुत सारे, जो देखते हैं, फिर मतलब बोलते हुए, वैसे तो बॉयज़ को सिर्फ देखते हैं, बट ऐसे हमें भी मौका मिलता है, हाँ, तो देखते हैं कि ये भी है, और अगर ना भी हो तो थोड़ा बहुत ही बेटर हो तो फिर वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अगर वो हमें चांस दे उतना खेलने का। जी, और ये बताइए, हमने देखा एक तरफ से कुछ यंगस्टर्स है पूरा ड्रग की तरफ जा रहे हैं और ख़ुद को ख़त्म कर रहे हैं, वही आप जैसे यंगस्टर्स भी हैं, इतनी कड़कती धूप में आप लोग आए हैं, फिनाले खेलते हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसको कैसे देखेंगे? जी, अभी मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, बॉयज़ खासकर, जो लड़कियां भी है, फ़ोन एडिक्शन भी है, ड्रग्स को छोड़ के। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई फुटबॉल ही खेले, बट और भी स्पोर्ट्स हैं जहां माइंड डाइवर्ट कर सकता है इंसान और खुद को इन सब से दूर रख सकता है। सबसे ज़्यादा तो आज फ़ोन एडिक्शन ही खतरनाक है, जिससे इंसान दूर रहे। अगर इन स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेगा तो बहुत अच्छा है, माइंड भी फ्रेश रहता है इन सब चीज़ों से। और बस लास्ट में मैसेज दीजिए उन गर्ल्स के लिए जो आपको देखते हैं, इंस्पायर होते हैं और वो भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे नेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपनी कंट्री को, अपनी स्टेट को, यूटी को रिप्रेजेंट करें, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत सारों को तो पहले घर वाले अलो नहीं करते हैं, बट फिर भी अगर वो कोशिश करे और अच्छे तरीके से चले तो क्यों नहीं, उनको भी घर वाले अलो करेंगे। अगर वो करेंगे ट्राई घर वालों को बोलने का, और बहुत अच्छा मौका है कि देखने को भी मिलता है बहुत कुछ, बाहर एक्सपोजर मिलता है। दिन भर घर में बैठ के भी क्या करना है, वैसे स्कूल के बाद फिर यही होता है घर में बैठना, उससे अच्छा है बाहर निकलो, और भी स्पोर्ट्स है वो ज्वाइन कीजिए और अपना मतलब एंजॉय कीजिए, माइंड सेट भी फ्रेश रखिए, सारा कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से हमने देखा इस बार सेकंड सीजन यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, जहाँ पे न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियों ने भी फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया। इससे पहले हमने देखा है रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन रखा गया था कोचेज के लिए भी। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुसरत गुल जुड़ी है, मजीद बात करते हैं। मैम बहुत शुक्रिया, हमने देखा आज आप खुद वहाँ ग्राउंड पे थे। एक कमाल की डेवलपमेंट है जब हम स्पोर्ट्स की हवाले से बात करें, स्पेशली जो हमारे यहाँ ख्वातीन हैं, लड़कियां हैं, उनको बूस्ट मिल रहा है, पुश मिल रहा है, वो भी फुटबॉल में। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं एक बड़ी खुशाइंद बात आपको बता दूंगी, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। आपने देखा वहाँ छोटी छोटी बच्चियां थी, गांदरबल की थी, डाउनटाउन से थी, बाडीपोरा से थी, सुंबल सोनावारी एरिया से थी। सो फुटबॉल इज बीइंग डेवलप्ड बाय J&K स्पोर्ट्स काउंसिल पैन जम्मू एंड कश्मीर। और पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट 12 से 15 प्लेयर्स हमारे ISL में चले गए। आपने रिसेंटली देखा, हमने कश्मीर सुपर लीग का इनेकाद किया था, उसमें हजारों लोग आए। सो फुटबॉल इज अनदर पॉपुलर गेम आफ्टर क्रिकेट हियर, बट I'm really thankful and I'm really grateful for Reliance Sports Foundation that they are developing football here। और मैंने वहाँ पे भी आपसे बात की, मैं ये कह रही हूँ कि उनकी हर कोशिश, उनके हर एक ऑगमेंटेशन में J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ऑगमेंट करके उनका साथ दे देगा, ताकि हम फुटबॉल को स्पेशली इन विमेन ज़्यादा पॉपुलराइज करें। और दूसरी बात, मेरा आग्रह रहेगा, मेरा अनुरोध रहेगा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये फुटबॉल को प्रमोट करें। फुटबॉल हम रूरल एरियाज में ले जाएं, ट्राइबल एरियाज में ले जाएं, बॉर्डर एरियाज में ले जाएं। उससे क्या होगा कि रियल टैलेंट जो हमारे कद काठी है, वहाँ की बच्चियाँ बहुत टॉल है। तो ये हम स्पोर्ट्स साइंस के हिसाब से जब देखते हैं तो टॉल लिमिट जो होते हैं इंडिविजुअल, दे आर वेरी गुड फॉर वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। तो हमारी लास्ट ईयर की कोशिश थी, हमने वॉलीबॉल को बॉर्डर एरियाज में प्रमोट किया। तो इस वक्त आप देखेंगे इंडिया टीम में हमारे बॉर्डर एरियाज के बच्चे हैं, पुलवामा के बच्चे हैं, पुंछ के बच्चे हैं, सांबा कुठवा के बच्चे हैं। तो फुटबॉल को भी अगर हमें बॉर्डर एरियाज में प्रमोट करना है, रूरल एरियाज में प्रमोट करना है, ट्राइबल एरियाज में, आई एम श्योर वी विल गेट लॉट ऑफ ISL players and we will get people who will be part of our India team. So through your medium, I would request all the corporates to come support us for the initiative Sports for All and especially Sports for Women. Thank you so much.